स्वागत है बच्चों एक बार फिर से। केमिस्ट्री में हम सब चल रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसमें दिया हुआ है एक हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट, बट उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है मोल कॉन्सेप्ट का। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की आत्मा है मोल कॉन्सेप्ट, और हम चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। आज शुरू करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये छूट गया तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है कहीं ना कहीं वीकनेस फील करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बेटा देखिए, मोल टर्म जो गिवन है वो स्वाल्ड ने दिया है। मोल टर्म जैसे एक एक पॉइंट में बात कर रहा हूं, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, सारे पॉइंट इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो मोल टर्म गिवन बाई ओसवाल्ड, ये ध्यान रखना है। मोल होता क्या है या मोल आया कहां से, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो देखिए, जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सारे इतने इतने छोटे हैं, यानी इसका जो एक्सट्रीमली बोलते हैं एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के लिए हम सब मोल लेके आए हुए हैं, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है जिसको हम मोल बोलते हैं। और 7 फंडामेंटल यूनिट्स फिजिक्स में आपने देखा होगा, उसमें एक मोल भी आता है। यानी मोल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट में एक यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है। और बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब को एक साथ अगर आपको पढ़ना है, समझना है छोटे नंबर में, तो उसके लिए मोल लाया गया है, या मोल साइंटिस्ट ने इसको लाए। ठीक, एक मोल का वैल्यू क्या निकाला गया, तो देखिए एक मोल इक्वल टू होता है, एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। इसको हम लिखते हैं पार्टिकल्स। ध्यान से समझिएगा, ये पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स का मतलब इंटिटीज भी होता है, इंटिटीज भी बोल देते हैं कहीं कहीं। यहां पे पार्टिकल का मतलब है एटम्स, आप जो ले रहे हो, मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे जो आप लेना चाह रहे हो। एक मोल, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, एक मोल सोडियम, एक मोल सोडियम यानी मतलब हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स, सोडियम एटम्स, ये हो जाएगा। एक मोल आप लिख रहे हो, ध्यान देना, CH4 मीथेन, ये मॉलिक्यूल हो गया, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया 6.022 10 की पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स, मीथेन मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो जो भी आप बोलते जा रहे हो, एक मोल अगर मैं बोल दे रहा हूं 1 मोल C2O4 -2 चार्ज, C2O4 -2 चार्ज, ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन। तो इसका मतलब हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 ऑक्सलेट आयंस हैं। ऑक्सलेट आयंस इतने पूरे सेट उपलब्ध है, इतने पीस उपलब्ध है। यानी 1 मोल चॉकलेट अगर बोल दो आप, तो इतने नंबर आप चॉकलेट पीसेज हो जाएंगे। ठीक है, 1 मोल समोसा बोल रहे हो तो इतने समोसाज हो जाएंगे। ये फिगर वैसे ही है जैसे एक दर्जन में 12 पीस होता है, वैसे ही एक मोल में इतना पीस होता है। ठीक, ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसको जो है हम सब एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम सब एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम सब एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। समझते चलो आप, इसको एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं हम सब। ये एक मोल इक्वल टू जो वैल्यू मैंने लिख दिया है 6.022 10 की पावर 23, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम सब एवोगैड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं, और कैपिटल एन और ए फॉर एवोगैड्रो स्मॉल ए लगा के दिखाते हैं। ठीक है, ये एन ए क्या है, एन ए जो है ये एवोगैड्रोज नंबर है। क्या है, एक नंबर है जो एवोगैड्रोज के रिस्पेक्ट में रखा गया है, इसको एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। फिक्स वैल्यू है, कभी बदलता नहीं, एकदम याद करके रख लेना है। मोल कॉन्सेप्ट में अगर इसको भूल गए, कहीं 22 कर दिए, 24 कर दिए, तो गलत हो जाएगा। माइनस में नहीं, प्लस में पावर है, ध्यान रखिए। 6.022 10 की पावर +23 है,
तो बहुत मिस्टेक होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में इसीलिए कभी कभी न्यूमेरिकल सही नहीं निकलता क्योंकि आप वैल्यू गलत रख रहे हो। तो ये वैल्यू हो गई एन ए, कैपिटल एन लिखा है, स्मॉल ए मत करिएगा क्योंकि सोडियम का सिंबल है स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए डिनोट करता है एवोगैड्रोज के नाम को, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आते हम सब इस पे जो है दूसरा देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब अगर आप ये समझ गए हो कि मोल क्या है, मोल की वैल्यू क्या है, 6.022 10 की पावर 23 हो गई, तो अब हम आते हैं कि दो चीजें और समझना है हमको इसमें अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहला है GAM ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा है GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जरा देख लेते हैं पहले हम सब ग्राम एटॉमिक मास। देखिए G ग्राम एटॉमिक मास GAM, ठीक है, शार्ट में बोल देते हैं GAM ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है ये समझते हैं। देखिए ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये ग्राम एटॉमिक मास निकाला जाता है आइटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए बोल सकते हो, आइटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है। ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कभी डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान रखना। एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो कभी भी मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं लगाना है, आइटम्स के लिए लगाना है, एलिमेंट्स के लिए लगाना है, ठीक है। तो यहां हमने एक पॉइंट लिख लिया, डिफाइंड फॉर आइटम्स और एलिमेंट, ठीक है, डिफाइंड फॉर आइटम्स और एलिमेंट्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो होता है ग्राम में एटॉमिक मास होता है, यानी जो हम सब एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, जैसे सोडियम का 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, एल्युमिनियम का 27 ग्राम जो हम सब पढ़ते हैं, वही एटॉमिक मास ग्राम में अगर आप लेते हो तो उसी को GAM बोलते हैं। किलोग्राम मिलीग्राम नहीं लेना है, ग्राम लेना है, ना ही AMU में लेना है, ध्यान रखिएगा। AMU दूसरे सेक्शन में हम सब एक वीडियो बनाएंगे AMU का, एटॉमिक मास यूनिट का या यूनिफाइड मास का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा AMU या U इसको जिसको आजकल हम सब बोलते हैं वो क्या है। तो यूनिफाइड मास या AMU में नहीं लेना है, इसको ग्राम में लेना है। ध्यान से अच्छे से नोट कर लो इसको, यानी इसकी वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास की ग्राम पहले ही लगा हुआ है तो क्लियर है कि हमें ग्राम में ही लेना है, ठीक है। तो इट इज एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम होता है जिसको हम GAM ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये 1 मोल का वेट है, इसीलिए यहां पे हम पढ़ भी रहे हैं इसको, समझ रहे हैं आप, 1 मोल एटम का वेट है ये। तो हम लिख सकते हैं दिस इज या इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का यही वेट होता है जिसको आप बोलते हो GAM ग्राम एटॉमिक मास। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए GAM यानी 1 मोल, अभी आपको बताया कि 1 मोल अगर कोई बोल रहा है एलिमेंट के रेफरेंस में, आइटम के रेफरेंस में, मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में, तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23, इतने पीसेज होंगे। मतलब ये हो गया कि इतने जो एटॉमिक मास आप लिख रहे हो GAM ग्राम एटॉमिक मास, ये 6.022 10 की पावर 23 एटम्स का वेट है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इज द वेट ऑफ 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है, इतने एटम्स का वेट है ये। तो ये भी पॉइंट सही है। कभी कभी पूछता है हमसे कि 10 एटम का वेट बताइए, 100 एटम का वेट बताइए, समझ रहे हैं, 1 एटम का वेट बताइए, सोडियम के 1 एटम का क्या वेट होगा। तो इतने एटम का वेट 23 ग्राम है, तो 1 एटम का निकाल सकते हैं हम सब। तो ध्यान रखना है आपको, GAM से रिलेटेड ये 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि एटम एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक मास है, ग्राम में कंसीडर करना है, किलोग्राम मिलीग्राम में नहीं लेना है, ठीक है। इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम, ओनली लगा देते हैं यहाँ पे, ओनली लगा देते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, ओनली ग्राम, ठीक। और दूसरा इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। लास्ट पॉइंट है इट इज द वेट ऑफ 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल लेते हैं इसके।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे सबसे छोटा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का GAM निकालेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं GAM, ध्यान रखना, इधर एलिमेंट्स ले रहा हूं या एटम्स ले रहा हूं और इधर GAM लिख ले रहा हूं, ठीक है, GAM एलिमेंट। तो एलिमेंट में पहले सबसे छोटा ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा 1 या 1.008, बहुत अच्छा, अगर बहुत करेक्ट बोलना हो एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार बात करें तो GAM हो जाएगा 1.008, ठीक, हाइड्रोजन के लिए। और थोड़ा बढ़े लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए 7 ग्राम होता है, ठीक। एटॉमिक मास ग्राम में ले रहा हूं, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। सोडियम के लिए अभी बताया आपको 23 ग्राम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए बात करें, एल्यूमिनियम का 27 होता है। आपको 30 तक याद होना ही चाहिए, यानी जिंक तक आप एलिमेंट का, जिंक तक आप एटॉमिक मास याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं 20 तक तो हर हाल में हर स्टूडेंट को याद ही होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का 27 ग्राम हो गया, सोडियम का 23 ग्राम हो गया। तो ये क्या लिख रहे हो आप, GAM लिख रहे हैं हम सब, ग्राम एटॉमिक मास। ये कितने का वेट है, 1 मोल का वेट है, या कितने एटम्स का वेट है, तो 6.022 10⁻23 एटम्स का ये वेट है, ठीक है। अगर आप लिख लो ऐसे, क्या नाम है, आयोडीन का कोई पूछ ले तो आयोडीन का क्या होता है 127 ग्राम होता है, आयोडीन का 127 ग्राम होता है, ठीक। यानी ये सब जो आपने लिखा है, ये सारे का सारा जो वेट है ये 1 मोल का वेट है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ 1 मोल एटम, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेट ऑफ 1 मोल एटम है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि कितने एटम का वेट है, कितने एटम का वेट है भाई, वेट ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स का वेट है, समझ रहे हो आप। अब कोई कह सकता है कि सर बताइए एल्युमिनियम का भी वही होगा और सोडियम का भी वही होगा, हाइड्रोजन का भी वही होगा, ऐसा कैसे हो रहा है, वेट तो अलग अलग है। नहीं, सबका यही होगा, फिक्स है, यही तो आपको समझना है। यानी कि इतने एटम्स का एल्युमिनियम होंगे तो उनका वेट ये होगा, इतने एटम्स हाइड्रोजन होंगे तो उनका वेट ये होगा, समझ रहे हो आप। तो सबका अलग अलग एटम्स का आएगा, लेकिन हमें टोटल इतने ही लेने हैं। ये सेट नंबर है, फिक्स नंबर है, ये एक तरीके से कैलकुलेट करके निकाला गया, कैसे आया ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सारे केस में यही करेंगे, किसी का भी कम ज्यादा वैल्यू आएगी वेट में, बट जो नंबर होगा वो फिक्स होगा 6.022 10⁻23, जिसको हम सब एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो ये हो गया GAM, समझ गए आप, न्यूमेरिकल लगाने में इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हम सब समझते हैं GM, जिसको हम सब बोल रहे हैं शार्ट में, इसका मतलब हो गया ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम मालिकुलर मास, ठीक है। जरा देखिए ग्राम मालिकुलर मास ये क्या है, देखिए सब कुछ वही जो आपने GAM में पढ़ा है, ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा है, वही सारी बात है, बट यहाँ पे रेफरेंस लिया जा रहा है मालिक्यूल्स का, ठीक है। अब की बार एटॉमिक मास नहीं लिखा हमने, मालिकुलर लिखा है। तो मालिकुलर मास यानी कि ग्राम में लेना है, 1 मोल की बात हो रही है, सब कुछ मालिक्यूल के लिए यहाँ पे बात करेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड फॉर मालिक्यूल्स, समझ रहे हो आप, मालिक्यूल्स। और मालिक्यूल्स के अलावा आप कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कंपाउंड्स के लिए मालिक्यूल्स के अगर लगाना है तो आप वो निकालोगे GMM, ग्राम मालिकुलर मास। ये क्या होगा, ये वेट होगा, इट इज द वेट, ठीक है, इट इज द वेट इन ग्राम, इट इज द वेट इन ग्राम, ठीक है, इट इज द वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे लिखते हैं, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम ओनली, ठीक है, ओनली लगा देते हैं, ठीक है। ग्राम में ही लेना है, मिलीग्राम किलोग्राम में नहीं लेना है, बहुत मिस्टेक होती है, बहुत वैल्यूज आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ग्राम के बजाय किलोग्राम या मिलीग्राम में दे देता है, तो ये ध्यान रखना, आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कि क्या इसमें रिलेशन है, केजी में, मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम, ग्राम में, ठीक। तो ये वेट होता है एक मोल मॉलिक्यूल का, इट इज द वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम ओनली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये 1 मोल का वेट है, किसका वेट है, 1 मोल का वेट है, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ध्यान रखना
1 मोल मालिक्यूल का वेट है, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल मालिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द वेट ऑफ 6.022 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स। ठीक है, इतने मालिक्यूल्स का वेट है, जैसे वहां एटम में किया था इतने एटम्स का वेट है, वैसे यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये मालिक्यूल्स का वेट है। तो इतने मालिक्यूल्स का वेट है, 1 मोल मालिक्यूल का वेट है, ये मालिकुलर मास है, ग्राम में है। ठीक है, मालिकुलर मास ग्राम में है और ग्राम में वेट लेना है, और ये मालिक्यूल या कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, हम सब एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम ले लिए, एग्जाम्पल्स में एक तरफ हमने कर लिया जो है कुछ मालिक्यूल्स, इधर हम मालिक्यूल्स लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं उसका जो है ग्राम मालिकुलर मास क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मीथेन, मीथेन का हो जाएगा कितना 16। देखिए 12 + 4, हाइड्रोजन 4 है, एक होता है, तो 12 + 4 आ जाएगा 16 ग्राम। ग्राम लगाना जरूरी है यूनिट में। ठीक है, अमोनिया NH3, अमोनिया का क्या होता है 14, नाइट्रोजन +3 यानी 17 ग्राम। ठीक है, इसके बाद वाटर का आ जाइए, वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा 18 ग्राम, निकालिए आप। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। इसके बाद अगर आगे चलेंगे हम सब तो किसी का निकाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कोई भी मालिक्यूल लीजिए आप। सल्फ्यूरिक एसिड में निकालिए, हाइड्रोजन का 1 × 2 2, सल्फर का 32, 64, ऑक्सीजन का टोटल 4 है, तो ये आएगा 98 ग्राम, 98 ग्राम। ठीक है, C6H12O6, ग्लूकोज बोलते हो नहीं बोलते हो, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का निकालिए, 12 × 6 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, ये 16 × 6 हो जाएगा, नहीं आएगा 180। आप निकालिए, चेक करिए, 180 आएगा, 180 ग्राम। तो ये सब क्या लिखा मैंने, सब का सब GMM है, ग्राम मालिकुलर मास है, 1 मोल मालिक्यूल का मास है। तो ये क्या है, दिस इज द वेट ऑफ 1 मोल मालिक्यूल। 1 मोल मालिक्यूल का वेट होता है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वेट ऑफ 6.022 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स का है। मतलब ये है कि एक मालिक्यूल का अगर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि CO2 का इतना वेट है। ठीक है, इतने CO2 में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे इसमें, तो आप निकाल सकते हो। एक मालिक्यूल का पूछ लिया जाए कि CO2 के एक मालिक्यूल का, सिंगल पीस ऑफ CO2 का वेट बताइए, या किसी अदर मालिक्यूल का वेट बताइए, तो आप बताओगे इतने मालिक्यूल्स का वेट, उसका खुद का मालिकुलर मास, तो एक का क्या होगा, डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने दो समझ लिया, GAM और GMM। आगे चलते हैं हम सब जरा। अब देखिए, एक आता है बेटा मोलर मास, यहीं पे समझा देते हैं आपको, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले ये चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। मोलर मास, मोलर मास क्या है, मोलर मास मतलब होता है, देखिए मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल एटम है तो एटम का ले लो भैया, मालिक्यूल है तो मालिक्यूल का ले लो, जो भी है वो ले लो आप, एटम, मालिक्यूल, आयन, जो भी है सबका आप ले सकते हो। मोलर मास सबका निकाल सकते हैं, हम अपना भी निकाल सकते हैं, आपका भी निकाल सकते हैं। 1 मोल का चाहिए हमें, ठीक है, ग्राम में चाहिए, वो मास ऑफ 1 मोल एटम मालिक्यूल इन ग्राम, ग्राम में ही लेना है। ठीक है, तो इसको हम सब बोलते हैं मोलर मास। इसी तरीके से एक मोलर वॉल्यूम भी होता है, मोलर वॉल्यूम भी होता है। देखिए जरा, मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल क्या एटम, 1 मोल मालिक्यूल, ऐसे लो आप। गैस में लोगे क्योंकि वॉल्यूम जब गैसियस स्टेट होता है तब लगाते हैं हम सब। ठीक है, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, 1 मोल का जो मास होगा उसको मोलर मास मिलते हैं। तो इस चैप्टर में ये दोनों क्वांटिटी खूब यूज होंगे। ठीक है, दूसरे एक पॉइंट अभी आगे बात करेंगे हम सब कि STP पर 1 मोल, STP पर एट STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहीं पे आपको बता दिया मैंने, एट STP 1 मोल गैस का, 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, हैव वॉल्यूम कितना होता है भैया, उसका वॉल्यूम कितना होता है, हम लिख देते हैं ऐसे
BSTP 22.4 लीटर, ध्यान रखना लीटर में है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। STP पर वॉल्यूम बता रहे हैं किसी भी गैस का, गैस कोई हो उससे डिपेंड नहीं करता, नेचर कोई भी हो, वेट कोई भी हो, SO2, SO3, CO2, अमोनिया, कोई भी गैस लेके आइए, हर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये STP क्या है? ये STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और जो है टेम्परेचर दोनों स्टैंडर्ड लेने होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो होगा बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस 0 हो या केल्विन में 273 हो। और प्रेशर देख लीजिए, प्रेशर जो है वो 1 atm होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर 760 mm ऑफ Hg कॉलम, mm ऑफ Hg मरकरी का आप जानते ही हो। तो 760 mm ऑफ Hg कॉलम ले लो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, पास्कल में ले लो, समझ रहे हो आप। बस आपको 1 atm का डाटा लेना है और ये टेम्परेचर लेना है, तो जो वैल्यू आएगी वो STP कहलाएगी और उस पर एक गैस का, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो ये फिक्स है। ठीक है, ये भी काम पड़ेगा अभी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में 3 वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ बेसिकली मूल कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो वो तीनों न्यूमेरिकल्स हम समझेंगे कैसे कैसे है, जरा देखिए आप। अब हम सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली बात करने चल रहे हैं। केस 1 जो आता है, केस 1 आता है, 3 केस है हमारे पास। ठीक है, 3 केस है, तीनों केस आपको दिखा देता हूं मैं। 3 केस हमारे पास होते हैं बेसिकली इसमें, यानी 3 वैरायटी के न्यूमेरिकल के बिहाफ पे हमने केस बना रखे हैं। केस नंबर 1 जो बेटा होता है, ये जब वेट गिवन हो। ठीक है, व्हेन वेट इज गिवन, व्हेन वेट इज गिवन इन क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में जब वेट गिवन हो। और केस नंबर 2 ये आता है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, इज गिवन इन क्वेश्चंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब समझ गए होगे आप, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं। केस नंबर 3 लास्ट केस यही बनता है कि जब वॉल्यूम गिवन हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन इन क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन में 3 डाटा है, ग्राम में वेट दिया जाता है तो वेट आएगा, समझ में आ ही जाएगा, पढ़ोगे वेट दिया है तुरंत फार्मूला वो लगा दो। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए तो ये फार्मूला चूज करना है। वॉल्यूम वाली बात हो, लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब में ऐसी कोई दिया हो डाटा तो वॉल्यूम लगा दो। STP चमकता हुआ दिख जाएगा। STP पे ही न्यूमेरिकल आते हैं या सेट होते हैं। STP नहीं है तो वो अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा। फिर आपको PV = nRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा। P1 B1/T1 = P2 B2/T2 लगाना पड़ेगा। वहां पे आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक का रख के दूसरा STP का रख के निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आप निकालेंगे तो वो अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, वो IIT JEE टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको STP पे चमकता हुआ मिल जाए तो ये वाला केस 3 वाला प्रॉब्लम होगी। तो पहला केस 1 का देखिए आप, केस 1 देखिए आप। केस 1 में बेटा हमको क्या करना है, हमारे पास एक छोटा सा और बढ़िया अच्छा वाला फार्मूला है। वो क्या है, N = हो जाएगा वेट अपान, या हम ऐसे बोल दे गिवन वेट किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। अपान क्या हो जाएगा, यहां रखना है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास 1 मोल का मास होता है। अभी आपको बताया हमने, अगर एटम होगा बेटा, यहां 2 चीजें हो सकती हैं, डिटेल में समझ लो। अगर एटम होगा तो आपको GAM लगाना है, और अगर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल है तो आपको लगाना है GMM। मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख दो यार, वही मोलर मास होता है भाई। और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एटम के लिए डिफाइंड है, तो अलग अलग है, समझ रहे हो। मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में, एटम के रेफरेंस में मोलर मास वही होता है जो आप करे हो, यानी जो एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूलर मास आज तक निकालते आए हो वही होता है GMM, GAM और मोलर मास। और बस ग्राम में ही लेना है, U या AMU में नहीं लेना है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना आप। तो ये आप इससे फार्मूला से
सॉल्व कर सकते हो। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, यही आपको निकालना है। जब तक ये निकालोगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालोगे तो सारी चीजें निकलना आसान हो जाएंगी, निकलने लगेगी। तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हमको दिया गया है, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल हमको दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा करके सेट कर दिए। अब आइए जरा देखिए, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन बेटा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स इन 46 मिलीग्राम सोडियम है 46। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सोल्यूशन देखिए क्या आएगा इसका। मोल इक्वल टू क्या रखना है? गिवन वेट अपान मोलर मास। गिवन वेट क्या है? 46 मिलीग्राम है, ध्यान रखना मिलीग्राम आ गया। मिलीग्राम आ गया तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, बताओ भाई। 1000 हो जाएगा मिलीग्राम, ठीक है। और 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 10 की पावर -3 कर दो, और क्या, 1/1000 एंड 10 की पावर -3 ग्राम हो गया। 1 केजी में कितने ग्राम है? तो 1000 ग्राम है भाई, एकदम बेसिक से बात हो रही है। और अगर 1 ग्राम में पूछे कितना केजी है तो 10 की पावर -3 केजी है। समझ रहे हो आप? तो ये ध्यान कर लो, आप इसको समझ लो अच्छे से। मिलीग्राम ग्राम ज्यादातर इसको ध्यान कर लो आप, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये आ गया है तो इसको आप समझो, देखो आप इसको हमें क्या करना है कि निकालना है। तो 46 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया, ये हो गया ग्राम में। और आप बताइए सोडियम का भी आपको बताया था, सोडियम का क्या होगा? सोडियम एटम है, एटम का GAM लेना है, यानी 23 ग्राम होता ही है, ठीक है, 23 ग्राम होता ही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि ग्राम में है कि किलोग्राम में है, क्या डाटा दिया गया है, हमें लेना है ग्राम। कहीं भी कुछ भी हो हम चेंज कर लेंगे, यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब पहला केस का देख लिए। दूसरा केस का जरा देखिए, दूसरा केस नंबर 2 आता है। तो केस नंबर 2 में क्या करते हैं हम सब कि न्यूमेरिकल्स जो है तब जब लगाते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इस तरीके गिवन हो। तो मान लीजिए कि हमको N/N/A लगाएंगे हम सब। बहुत सिंपल फार्मूला है। ये स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। और ये क्या है भैया? ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये सब आएंगे पार्टिकल्स में, या एंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ये आपका ये बताता है कि ये जो है एवोगाड्रोज नंबर है। क्या है? एवोगाड्रोज नंबर है। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है? तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और आपको बता चुके हैं 6.022 10 की पावर 23 इतने होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है ये समझ चुके हो आप। तो पार्टिकल्स ये होता है, ये फिक्स डाटा है, बार बार यही रखना है, यूज करना है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इस ये कैपिटल N, और स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होता है, ठीक। तो आइए इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं हम सब। तो सपोज करिए कि मुझे जो है दिया हुआ है क्वेश्चन एक, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें दिया हुआ है कि फाइंड, या ऐसे ले लेते हैं 18.066 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 are present, then find number of moles of CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि जो है सॉल्व कर लेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हमको,
देखिए सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में फार्मूला लगा दिया, कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 18.066 10 की पावर 20 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, रख लीजिए 18.066 10 की पावर 20 और डिवाइड किससे करेंगे आप, तो CO2 वो वैल्यू एन वाली रख ली हैं 6.022 10 की पावर 23 एवोगाड्रोज कांस्टेंट नंबर रख के डिवाइड कर दीजिए। हमें लगता है कि ये आप करोगे तो 6 3 जा है 3 टाइम्स जाएगा, देख लो आप, और ये ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, देखो आप -23 और +23 तो -3 आएगा, यानी कि यहां पे आएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आप CO2। समझ रहे हो आप इससे आप जो भी करना है आप कर सकते हो, वेट पूछा है, नंबर पूछा है, क्या पूछा है, सब चीजें इससे निकलेंगी, सारा कनेक्शन यहां से बनेगा। तो इस तरीके से केस नंबर 2 है, जब पार्टिकल्स गिवन हो यानी एटम मॉलिक्यूल्स आयंस गिवन हो तो आप मोल कैसे निकालेंगे, इसका प्रयोग करेंगे आप यन अपान यन्ने का, ठीक। और उसके बाद थर्ड और लास्ट केस आता है बेटा, जिसमें हम सब STP पे बात करते हैं। देखो आप केस थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम STP अपान 22.4 लीटर ले लेंगे, 22.4 लीटर। ध्यान रखना है कि जब आप लीटर में ले रहे हैं वॉल्यूम तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। और अगर आप जो है ml में गिवन है, STP ml में भी क्वेश्चन में दिया जाता है, ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक है। मिलीलीटर मतलब होता है, देख लीजिए आपको एक लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml भाई, 1 लीटर में, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब भी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सी मार सेंटीमीटर और सी मतलब क्यूब हो जाता है, तो 1 लीटर में ये सब डाटा है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये खूब कंफ्यूज कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखना। बोलेंगे इतने डेसीमीटर क्यूब है, अब आप फंस जाओगे कि यार तो हम तो लीटर और ml पढ़े हुए हैं, डेसीमीटर क्यूब कुछ नहीं है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा एक देता है कि 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इतना यूनिट याद कर लो, उसके बाद कहीं आपका पेन रुकने वाला नहीं है, ठीक। इतना अगर आप कर ले रहे हो ना तो कहीं रुकोगे नहीं आप। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो भैया अगर ml में है तो ये भी ml में रखना पड़ेगा, 22400 लिख लीजिए आप बस, ठीक है, 22400 लिख लीजिए, 22400 हो जाएगा। तो आपका ऊपर वॉल्यूम ml में रख रहे हो, मिलीलीटर में अगर लीटर में रख रहे हो तो 22.4 से डिवाइड कर दो, और ये फिक्स वैल्यू है 22.4 किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए फिक्स है। इसीलिए मैंने पहले ही अभी आपको बताया था कि STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस कोई भी हो, गैस के नेचर पे, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक। तो ये आ जाता है आपका ये। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम सब, यहां पे थोड़ा सा छोटा इसको करके हम यहां कर दिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पे, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया है, फाइंड या एट STP 1.12 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। चलिए निकालना है मुझे, सिंपल क्वेश्चन है, लगा देंगे हम सब क्या, वॉल्यूम STP, फार्मूला उधर है ही, बार बार फार्मूला क्या लिखें, फार्मूला आपको दिख रहा है, लीटर में दिया हुआ है, देख लीजिए आप, लीटर में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, 1.12 लीटर 22.4 लीटर, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे ये डेसिमल हटाओगे आप, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ हमें लगता है 10 बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, 1/20 आ गया, 1/20 मोल्स आ गया, ठीक है। आप वो डिवाइड कर लेना, 0.05 वगैरह ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम कर लेंगे, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सब कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सब तीनों क्वेश्चन के एक एक न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं आपको, यहां से आप जो है निकाल सकते हो। फाइनल इधर देखिएगा आप एक बात कि मोल के 3 फार्मूले अब आपके पास हो गए, गिवन वेट,
गिवन वेट अपान मोलर मास, ठीक है, शार्ट में, और कैपिटल एन अपान एन ए, और हो गया वॉल्यूम यस टीपी अपान 22.4 लीटर में, ठीक है। ये तीन फार्मूले को हम एक साथ ज्वाइंट भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी मोल बताते हैं। वेट में है तो ये पार्टिकल्स में है, ये वॉल्यूम में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का किसी से कनेक्ट कर सकते हो। पार्टिकल में दिया है, वेट पूछा जा रहा है, तो इनको दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। इनको दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। इनको और इनको इक्वेट कर सकते हो, यानी एक डाटा दिया जाएगा, दूसरा कुछ पूछा जाएगा। इतने ग्राम है एसटीपी पर, ए इतने ग्राम का वॉल्यूम बताइए, तो आप कनेक्ट कर दीजिए भाई, इतना वेट दिया है इतना इससे, ठीक है। तो यानी मोल का इक्वेट करके आप जो भी डाटा पूछा जा रहा है उसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब ये एक बात यहाँ और समझनी जरूरी है, और उसको मैं नोट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। नोट में करके लिख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है ये। क्या है जरा देखिए, नोट में लिख लीजिए, नोट करके इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसको। नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो क्या करोगे। नंबर ऑफ एटम्स जब पूछा जाए ना बेटा, तो आपको एक तरीका अपनाना है। जो एटम्स जिससे कहीं भी पूछा जा रहा है उसमें पहले आप मोल पता कर लो। मोल पता करने के बाद उस एटम की एटॉमिसिटी पता कर लो। उस एटम की एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं टोटल, उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे नोबेल गैस की एटॉमिसिटी 1 होती है, कभी ज्वाइंट ही नहीं होते, अकेले सिंगल ही रहते हैं, समझ रहे हो आप। नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन O2 है, इनकी डाई एटॉमिक है, 2 एटॉमिसिटी है। तो जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उनको हम सब बोलते हैं एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए खूब आता है क्वेश्चन, मोल निकालो, एटॉमिसिटी इनटू Na, एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट करके चलो, बहुत ही जबरदस्त है, और इसको अगर आप रख रहे हो तो बहुत इजीली नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो और सिंपल है, देख लो आप। यहाँ मोल तो बिना मोल निकाले तो काम ही नहीं चलेगा, इसीलिए मोल मैं बोल रहा हूँ कि मोल में परफेक्ट बनो आप। तो ये हो गया। एटॉमिसिटी की यहाँ कोई जरूरत नहीं, पूरे CO2 का, पूरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स का पूछा जाएगा तो इनटू डायरेक्ट Na कर देना है, ठीक है। एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो और नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन छोटा सा है, देखिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, फाइंड नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स इन 0.25 मोल P4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, P4 मॉलिक्यूल्स में। तो भैया देखो आप, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं किसके, P के, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स, ठीक है। फास्फोरस एटम्स निकाल रहे हैं तो हम लगाएंगे क्या, लगाएंगे हमारा तो एक ही फार्मूला है, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू Na, ठीक है। तो मोल कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, निकालने कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं दिया होता तो निकालते। P4 में देख लीजिए, P4 में कितने हैं, ये जो नंबर लिखा है P4 मतलब फास्फोरस नेचर में P4 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक है, 4 है, P जुड़े हुए होते हैं, तो इसका हो गया 4 एटॉमिसिटी। Na की वैल्यू रख लो या Na के फॉर्म में ले लो यार, ठीक है। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू Na मतलब ये हो गया कि टोटल Na ही वैल्यू आ गई, समझ रहे हो आप। Na के बराबर 6.022 10⁻23 फास्फोरस एटम्स होंगे। तो यही मैं बोल रहा था, इस फार्मूले का बड़ा यूज है एटम्स वाले का निकालने के लिए, ध्यान रख लेना इसकी, ठीक है। बाकी हम सब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।